हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती है बायोलॉजी और आयुर्वेद की वीडियोस हर रोज़ सुबह 9 बजे। तो इसी सीरीज़ में दोस्तों आज का टॉपिक है उम्र के हिसाब से हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ब्लड प्रेशर वास्तव में कहते किसे हैं, यानी व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर को जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब ब्लड हार्ट से निकलता है तो वो धमनियों में पहुंचता है और फिर वो धमनियों की सहायता से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। तो जब ब्लड हार्ट से धमनियों में पहुंचा तो वो धमनियों पर एक दबाव डालता है और उसी दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये एक और डायग्राम है, इसमें भी देख सकते हैं आप कि ब्लड जो है वो धमनियों पर प्रेशर डाल रहा है। तो फिर आगे बात करें दोस्तों कि अगर आर्टरी यानी धमनियों पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो उस स्थिति को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और अगर ये प्रेशर कम होगा तो दोस्तों इस स्थिति को कहते हैं हम लो ब्लड प्रेशर। तो अब ये ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो, दोनों ही परिस्थितियों में ये जो दिक्कत है ये एक बीमारी है। यहाँ पर मैं एक बार और बता दूं कि हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं, जो डॉक्टर की भाषा में। तो आप ध्यान रखिए कि दोनों ही कंडीशन में ये एक बीमारी है, ये एक समस्या है। तो अगर हम हाई बीपी की यानी हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि डिजीनेस रहना, हल्का सर दर्द रहना, ब्लड विज़न यानी आंखों से धुंधला दिखाई देना कभी कभी, फिर फिटिग यानी थकान रहना लगभग सारा दिन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहना, किसी बात में मन नहीं लगना, और फिर दोस्तों जो हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाना यानी रैपिड हार्ट रेट हो जाना, ये सब हाई बीपी के लक्षण हैं और ये एक खतरनाक बीमारी है, इसको आपको नोटिस करना चाहिए। इसमें मैं आपको बता दूं कि हाई ब्लड प्रेशर में जो खतरे हैं वो इस तरह से हैं दोस्तों कि हर 10 में से 7 व्यक्ति जो है वो अपना हार्ट अटैक इसी वजह से उन्हें होता है कि हाई ब्लड प्रेशर था। इसी तरह से हार्ट स्ट्रोक जो है वो भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है। और जितनी भी हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित जो समस्याएं हैं वो हमें काफ़ी दिक्कत करती हैं। किडनी डिजीज़, किडनी फेलियर भी एक कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर का ही एक रिजल्ट है, एक परिणाम है, आपको समझना चाहिए। फिर दोस्तों बात करें हाइपोटेंशन की, तो हाइपोटेंशन के कुछ लक्षण हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की तरह ही इसमें भी डिजीनेस यानी सर चकराता है, फिर सिर में दर्द है लगातार, फैंटिंग यानी बेहोशी सी छा जाती है, और डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी, अनयूजुअल थ्रस्ट यानी ज़्यादा प्यास लगती है, कंसंट्रेशन नहीं रहता। इसमें भी ब्लड विज़न का सिम्टम आता है, नोज़िया है, कोल्ड है, क्लैमी पेल स्किन यानी स्किन जो है वो चिपचिपी हो जाती है और डल हो जाती है। और फिर जो ब्रीदिंग रेट है यानी जो जो सांस लेने की जो गति है वो थोड़ी तेज़ हो जाती है और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत भी महसूस होती है। तो ये सब लक्षण जो हैं ये हाइपोटेंशन के हैं दोस्तों। और एक और बात यहाँ आप देखिए कि जो लो ब्लड प्रेशर है इसमें अगर हमारा बीपी 90/60 है तो हम उसे डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई आपको हाइपोटेंशन है। और अगर ये वैल्यू 80/60 तक आती है तो फिर सिम्टम आ जाते हैं, जैसे नोज़िया है, डिजीनेस है। 80/50 में बेहोशी छा सकती है, थकान रह सकती है। 70/50 में दोस्तों वीकनेस, ब्लरी विजन यानी आंखों से धुंधलापन दिखाई दे सकता है। और फिर 60/45 ये स्लीपीनेस, कन्फ्यूज़न यानी आप समझिए कि आप बेहोशी की हालत में ही रहेंगे। और इसके बाद अगर बीपी लो होता है तो वो कहीं ना कहीं डेथ भी कॉज कर सकता है, कोमा में भी पहुंचा सकता है। तो आइए अब बात करें उम्र के हिसाब से हमारा बीपी कितना होना चाहिए दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 15 से 18 साल के जो लोग हैं उनमें। जो मेल हैं यानी पुरुष हैं उनमें जो बीपी है वो 120/85, और जो फीमेल हैं उनका बीपी 117/77 mmHg होना चाहिए दोस्तों। और फिर अगला एज ग्रुप की बात करें कि 19 से 24 यानी 19 से 24 साल के व्यक्तियों में मेल में जो बीपी है 120/79 और फीमेल में भी 120/79 यानी दोनों में
जो वैल्यू है वो सेम आती है इस एज ग्रुप में। फिर अगला एज ग्रुप 25 से 29 साल के लोगों के लिए है, और इसमें जो मेल हैं और फीमेल हैं दोनों का ब्लड ग्रुप इनमें भी इक्वल होता है, बराबर होता है, यानी 120/80 mmHg। तो ध्यान रखिएगा। अगला एज ग्रुप बात करें 30 to 35 ईयर्स के, यानी 30 से 35 साल के लोगों में, जो मेल है उनमें जो बीपी है 123/82, और फीमेल जो है उनका 122/81 mmHg होना चाहिए दोस्तों। और फिर 36 to 39 यानी 36 से 39 साल के लोगों में जो मेल है उनका बीपी 124/83, और जो फीमेल है उनका 123/82 mmHg होना चाहिए। और 40 से 45 साल के जो व्यक्ति हैं उनमें मेल में जो बीपी है वो 125/83 mmHg, और जो फीमेल हैं उनका 124/83 यानी 83 mmHg होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। फिर 46 साल से 49 साल तक के लोगों में जो मेल हैं उनका बीपी 127/84, और फीमेल जो है उनका 126/84 mmHg होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड कंडीशन है WHO के हिसाब से। फिर 50 से 55 साल के लोगों में जो मेल हैं उनका बीपी 129/85, और जो फीमेल हैं उनका बीपी 128/85 mmHg होना चाहिए दोस्तों। फिर जो लास्ट एज ग्रुप है उसमें 60 साल या उससे ऊपर के लोगों में जो मेल हैं उनका जो बीपी है वो 135/88, और जो फीमेल हैं उनका बीपी 134/84 होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हुई स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की, लेकिन आपको समझना चाहिए दोस्तों कि जो बीपी की समस्या है यानी ब्लड प्रेशर की समस्या है, ज़्यादा हो या कम हो, ये दोनों ही एक तरह से साइलेंट किलर की तरह से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि जो बीपी के सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपको तुरंत इसकी जो केयर है उसकी तरफ जाना चाहिए। और अधिकतर केसेस में इनके सिम्टम्स आते भी नहीं हैं दोस्तों, यानी आपको पता भी नहीं चलता कि आप बीपी के पेशेंट हैं, लेकिन फिर भी आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपको हर कुछ समय बाद यानी 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कहीं ना कहीं आपको जो बीपी टेस्ट है वो अपना कराना चाहिए, रेगुलर बीपी टेस्ट कराना चाहिए, ताकि अगर आपके टेस्ट में किसी भी तरह की दिक्कत आती है यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता है तो आपको ट्रीटमेंट का मौका मिल सके और आप उसका अच्छे से इलाज करा सकें। जहाँ तक मैं आपको बताऊं, मेरा प्रेफरेंस आपको कहने का यही रहेगा कि आपको आयुर्वेद ट्रीटमेंट कराना चाहिए अगर आपके बीपी में किसी भी तरह की दिक्कत हो, हाइपो हो या हाइपर हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिसका नाम है बायोवेदिक्स।